चैट में यस टाइप करेंगे। और वो स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं जिन्होंने हमारा लेक्चर नंबर 1 और 2 जो है अटेंड किया था। सर आप प्रेजेंट हैं तो जरा होस्ट बना दें। जी। अच्छा, तो हमने आज क्या स्टडी करना है कि बेसिकली तो उम्मीद है आप सबको क्लियर होगा जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अटेंड किया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अटेंड किया था, लाइक लेक्चर नंबर 1 और 2 में अटेंड किया था। ठीक है, लेक्चर नंबर जो 1 में 2 किया था, ठीक है, उन वो तमाम की बातें जो है लेक्चर नंबर 3 में जो है ना हो गई थी कि बेसिकली हमने क्या करना है, अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना है। अपने कॉम्पिटिटर्स ढूंढने में आपका क्लाइंट हूँ, एज अ ई इंस्टीट्यूट में अपना लॉन्च करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप सबने क्या करना है मेरे लिए, मैं आपको हायर कर रहा हूँ, तो आप सबने क्या करना है, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना है। कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करके उनका जो है हमने क्या करना है, डेटा रेडी करना स्टार्ट करना है। ठीक है, ये यहाँ तक हम लोगों ने बात को क्लियर किया था। तो आज जो हम लोग सीखेंगे कि बेसिकली अगर हमारे पास कॉम्पिटिटर को डेटा तो एनालाइज कर लिया हमने, कॉम्पिटिटर्स भी अपने ढूंढ लिए, तो मुझे एक बात बताएंगे, अगर हमने अपने उस मिशन में सक्सेसफुल होना है, हमने स्टूडेंट्स क्या करना है अपने उस, जी, अच्छा, हमने उस अपने मिशन में सक्सेसफुल होना है अपने ई इंस्टीट्यूट में, तो हम लोग क्या चीज ऐसी प्रोवाइड करें अपने कंटेंट में। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करता हूँ, मैंने जैसे आप लोगों को पानी वाली मिसाल से भी समझाया था कि 2 केस में मैंने शायद वो वाटर वाली एग्जांपल दी थी कि हम लोगों के पानी की अगर शॉर्टेज हो जाए तो जिसका पानी सबसे अच्छा होगा, जिसका पानी सबसे सस्ता होगा, हम लोग क्या करेंगे, उसी से पानी खरीदेंगे। ये बात क्लियर है? वाटर वाली जो एग्जाम्पल हम लोगों ने उस दिन जो है ना रीड पढ़ी थी। अच्छा, लेट सपोज कर लेते हैं अब हमारे पास समुंदर जो है, मतलब मैं पानी की अगर मैं मिसाल करूं, ऑनलाइन जो हमारे पास ट्रेनिंग्स है, ठीक है, मैं कोई भी अगर बात करूं ऑनलाइन जितनी भी हमारे पास ट्रेनिंग है, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, कोर्सेज में इसके बारे में अगर बात करता हूँ, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद में वर्डप्रेस, इसकी स्क्रीन जो है कुछ ठीक नहीं है, इसकी स्क्रीन थोड़ा सा चेंज करेंगे। लाइक इस ब्राउजर में कोई दूसरा ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिंक्स ओपन कर रहा था, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, हमने कोर्सेज के बारे में सर्च करना है, वर्डप्रेस कोर्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, फ्री ऑनलाइन डीजी स्किल्स आ रहे हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, सोशल मार्केटिंग, ठीक है, ये हमारे पास कोर्स आ गया। अच्छा, यहाँ पर देखो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, मैं जितने भी यहाँ पे ओपन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, यूडेमी भी मेरा कॉम्पिटिटर कहलाएगा, डीजी स्किल्स भी मेरा कॉम्पिटिटर कहलाएगा। ठीक है, मैं जितने भी कोर्सेज, बेसिकली हमारे पास जितनी भी स्किल्स होती हैं, फाइवर भी हमारे पास एक स्किल है। ठीक है, अपवर्क भी हमारे पास एक स्किल है, उसके अलावा कंटेंट राइटिंग भी हमारे पास क्या एक स्किल है। क्या इशू है जी, अपवर्क भी हमारे पास एक स्किल है। ठीक है, फाइवर फ्री लांसिंग कोर्स, ठीक है, ये हमारे पास एक आ गया, तो ये प्लेटफॉर्म हमारे पास आ गया। अगेन यूडेमी आ रहा है, कोर्सिटी आ रहा है, स्किल्स शेयर आ रहा है। अच्छा, मैंने क्या करना है, इन कॉम्पिटिटर्स को compete करना है, ये सारे के सारे क्या है, मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं। अब यहाँ पे देखो कितने पर्सन जो हैं, कितने पर्सन ये कोर्स सेल कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्या हूँ आपके लिए एज अ क्लाइंट हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं अपने थोड़ा सा असाइनमेंट रिपीट करता हूँ, बेसिकली हमने क्या रीड किया। अच्छा, मैं अपना क्या करना चाह रहा हूँ, मैं अपने एक ऐसा इंस्टीट्यूट लॉन्च करना चाह रहा हूँ जिसमें मैं क्या करूँ, और स्किल्स से रिलेटेड जो है ना, मतलब बच्चों को पढ़ाना चाह रहा हूँ। ई इंस्टीट्यूट क्यों कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से मुराद क्या है, जैसे हमारे पास ईमेल होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल उसकी फुल फॉर्म है, यानी कि वो काम जो हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं या डिजिटलाइज वर्ल्ड में हम लोग काम कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको क्या कहेंगे, ई इंस्टीट्यूट कहेंगे।
अच्छा, अब यहाँ पर देखो, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूडेमी के ऊपर, यूडेमी एक प्लेटफॉर्म है, यूडेमी पर कोर्सेज जो है लोग अपने बनाते हैं और अपने कोर्सेज को सेल करते हैं। अब यहाँ पर देखो, फाइवर से रिलेटेड कितने परसेंट यहाँ पर कोर्स सेल कर रहे हैं। किसी का 1 घंटे का कोर्स है, किसी का 2 घंटे का कोर्स है, किसी का 3 घंटे का कोर्स है, ठीक है। यहाँ पे इनकी ड्यूरेशन लिखी हुई है, 1 आवर 12 मिनट, 2 आवर 30 मिनट्स, 47 मिनट्स का, ठीक है, और इसका 46 मिनट्स का। लेकिन लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। सेल्स से मुराद क्या है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट डेवलप किया है, मैं अर्निंग अब तक जनरेट नहीं करूंगा जब तक मेरे पास क्या होंगे, स्टूडेंट्स नहीं होंगे। ये बात क्लियर है। मेरे पास क्या होंगे, स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो मैं अर्निंग नहीं कर सकूंगा। उनसे मैं क्या करूंगा, उनको मैं टीच तो कर रहा हूँ, एज अ जो टीचर होता है, टीचर क्या करता है, अपनी अर्निंग अर्निंग कैसे जनरेट करता है। आपका एक ट्यूशन सेंटर हो एरिया में, या आपने कहीं पे ट्यूशन जो है पढ़ा होगा बचपन में, तो आपने क्या किया, आप अपने किसी टीचर के पास गए, तो अपने जो टीचर अपना जो किचन मनी है, किचन मनी से क्या होना, जो अपने उसके अखराजात हैं वो कैसे जो है अपने वो पूरे करते हैं, आप स्टूडेंट्स को टीच करके, ठीक है। यानी कि आप उनके पास ट्यूशन पढ़ते हैं, आप उनको फी पे करते हैं, उसके बदले में वो क्या करते हैं, आपको पढ़ाते हैं। तो यही हमारे पास जो मकसद है, यही हमारे पास मकसद है ई इंस्टीट्यूट का, कि ई इंस्टीट्यूट में भी हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और उनसे हम लोग थोड़ी सी फी चार्ज करेंगे, ठीक है। लेकिन उसका फर्क ये है, उसका फर्क ये है, फर्क क्या है कि यहाँ पर देखो, अब ट्यूशन सेंटर तो बहुत सारे खुले हुए हैं। डीजी स्किल भी खुला हुआ है, फाइवर स्किल शेयर के ऊपर भी जो है ना बहुत सारे जो है ना लोग ट्यूशन सेंटर खोल के बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो ट्यूशन सेंटर खोल के बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी खोल के बैठे हैं। लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पर एक अपना भी लॉन्च करना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक अपना भी ट्यूशन सेंटर ओपन करना है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें पता होगा कि बेसिकली हमने पढ़ाना क्या है। पहली बात कि हम लोगों ने पढ़ाना क्या है। जब तक हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्यों, अगर मैं अपनी जात की बात करूं, अब मैं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं ग्रेजुएशन लेवल तक स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। मेरी एजुकेशन जो है जी माही मिल जाएगी। मेरी एजुकेशन लेवल जो इंटर तक के, अब मैं ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दूं, या मैं जो है अब मेरे इंटर लेवल तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दूं, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। क्योंकि जितनी मेरी नॉलेज है, मैं उसी के मुताबिक उतने ही लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा। यानी कि ग्रेड 10 तक मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूँ। इट मीन्स कि मैं ग्रेड 10 तक ही अपनी लिमिट रखूंगा। मैं अपने जो है, अपना जो इंस्टीट्यूट है वहां पर मेंशन करूंगा कि मैं यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ग्रेड 10 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ, और स्पेशल सब्जेक्ट होंगे। अब एक टीचर जो होता है वो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता है, और एक टीचर जो होता है वो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाता है, और एक फिजिक्स पढ़ाता है, और एक जो है केमिस्ट्री पढ़ाता है, और एक बायो पढ़ाता है। आपकी नजर में वो टीचर जो ऑल सब्जेक्ट पढ़ा रहा है सिंगल में, वो ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकेगा, ठीक है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकेगा, या जो सिंगल सिंगल जो टीचर्स हैं वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, वो अच्छे तरीके से पढ़ा सकेंगे। जरा ये चैट में जरा जरूर बताइएगा, जो ऑल पढ़ा रहा है वो जो टीचर है हमारे पास, वो अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है, या वो जो है, जो सिंगल सिंगल पढ़ा रहे हैं वो जो है ना अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। जाहिर सी बात, सिंगल सिंगल क्यों, क्योंकि हर एक पर्सन जो होता है अपनी अपनी जो है फील्ड के अंदर माहिर होता है। अगर मैं बायोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है, मैंने बायो में अपनी मेडिकल फील्ड रखी है, तो मैं मुझे मेडिकल की नॉलेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। मुझे मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होगी। और ये अमूमन देखा जाता है, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मैथमेटिक्स काफी वीक होती है, उन्हें केमिस्ट्री में भी काफी सारे इश्यूज आते हैं जब वो इक्वेशंस वगैरह को रिजोल्व करते हैं। ये आपको भी आइडिया होगा माशाल्लाह से, आप भी जो है ना स्टूडेंट्स होंगे, इंटर लेवल के होंगे, कोई मैट्रिक का होगा, कोई जो है ना ग्रेजुएशन का होगा, तो उनको आइडियाज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जो इंस्टीट्यूट लॉन्च करना है, तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि हर सब्जेक्ट का टीचर अलग अलग हो, यानी कि टीचर अलग अलग हमारे पास होना चाहिए। लेट सपोज अगर हम लोग मल्टीपल कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, अगर तो हम लोग सिंगल कोर्स लॉन्च कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपकी जो स्पेशलिटी है आप उसी में लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि मैं एज अ सीईओ काम करना चाह रहा हूँ। मैं जो अपना ई इंस्टीट्यूट लॉन्च कर रहा हूँ उसमें मैं मल्टीपल कोर्सेज रखूंगा, यानी कि हर चीज से रिलेटेड कोर्सेज होगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी होगा, कंटेंट राइटिंग का भी होगा, यूट्यूब का भी होगा। यानी कि हर एक सब्जेक्ट का स्टाफ मेरे पास होगा जो कि इंटर लेवल तक के होते हैं। ये बात क्लियर है। ये बात क्लियर है, तो बच्चे चैट में यस टाइप करेंगे। अच्छा, गुड। अच्छा, तो हमने क्या करना है, कुछ आइडियाज लेने। आइडियाज कहाँ से लेने हैं, हमने सबसे पहले लेट सपोज कर लेते हैं, फाइवर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, लोग क्या चीजें प्रोवाइड करें कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे कोर्स लॉन्च करना है, ठीक है, यहाँ पे लोग फाइवर के ऊपर कोर्स से रिलेटेड के भी यहाँ पर देखो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
जी मारिया रोज चैट। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं फेवर के ऊपर भी लोग क्या करते हैं, कोर्स रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन कोर्स कंटेंट क्रिएट ऑनलाइन कोर्स, यहाँ पर मैं ओपन कर देता हूँ, अगेन फेवर ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं दूसरा कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ, कोर्स रिलेटेड के क्रिएट ऑनलाइन कोर्स कर दिए। ठीक है, उसके बाद फिर एक फेवर ओपन करके कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ। सॉरी, वीडियो कोर्स। तो ये मैंने कुछ कीवर्ड्स ओपन किए, लाइक यहाँ पर जो है कुछ लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्स से रिलेटेड, यहाँ पर भी कुछ लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्स रिलेटेड, कुछ लोग यहाँ पर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये कोर्स बेसिकली क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। यहाँ पर जो कोर्सेज होते हैं डिजाइन होते हैं। अगर जो स्टूडेंट है, मेरे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आपकी नज़र में अगर मैं उसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूँ, आपकी नज़र में अगर मैं उसको क्या करूँ, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूँ, क्या वो तब ठीक से पढ़ पाएगा, या मैं उसको उसके साथ लाइव हो जाऊं तब वो ठीक से पढ़ पाएगा? ये जरा चैट में जरूर बताएं कि अगर मैं अपने स्टूडेंट को रिकॉर्डिंग जो है प्रोवाइड करता जाऊं तब वो ठीक पढ़ेगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे आज आपको ये टॉपिक पढ़ाना है, उससे रिलेटेड मैं आपको जो है ना ये जो है ना पढ़ा रहा हूँ, इससे रिलेटेड जो है ना आपने रिकॉर्डिंग देख लेनी, मैं आज आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ ग्रुप के अंदर, ये सिंगल वन जो भी मेरा स्टूडेंट है लाइव। तो यहाँ पर देखो जितने भी कोर्सेज हैं हमारे पास, डीजी स्किल हो गया, मेरे जितने भी कॉम्पिटिटर्स है, ये लाइव ट्रेनिंग नहीं दे रहे, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, उन कंटेंट को क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देते हैं। अब पर्सन क्या होता है, वो उनका कंटेंट को परचेज करता है। जैसे यहाँ पर मुझे कोई चीज परचेज करनी है, मैं इसको कहता हूँ, इसको मैंने परचेज की, इसकी सर्विस परचेज की, लेट सपोज इसकी सर्विस परचेज की। इसी तरीके से लोग स्टूडेंट्स होते हैं, वो उनकी जो कोर्स होता है उसको परचेज करते हैं। परचेज करने के बाद उनके पास एक लिस्ट आ जाती है, उस लिस्ट को वो क्या करते हैं, वो देखते हैं, देखने के बाद अपने जो मटेरियल होता है उसको कर लेते हैं, मतलब अपने अंदर जस्ट नॉलेज ले लेते हैं। लेकिन उनकी जो क्यूरीज होती हैं वो रिजोल्व नहीं होती। ठीक है, उनकी जो क्यूरीज होती हैं वो रिजोल्व नहीं होती, ये एक बहुत बड़ा इशू आता है। तो हमने जो देखो कोर्स जो हम लोगों ने डिजाइन करने हैं, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं कोर्स इस तरीके से डिजाइन करूं कि जो स्टूडेंट्स की क्यूरीज हैं वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाए, उसमें क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए, और साथ ही साथ उनके जो इश्यूज हैं उनके ऊपर भी बात की जाए। क्यों? तभी मेरे पास देखो एक पर्सन जो है, एक पर्सन यहाँ पर देखो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है 29,000 की, एक पर्सन जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है 1,500 की, एक पर्सन जो प्रोवाइड कर रहा है 7,497 की। ठीक है, एक प्रोवाइड कर रहा है 5,998 की। आप मुझे अच्छा, चारों का मटेरियल सेम है, चारों का मटेरियल क्या है, यहाँ पे कोई और इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है, यहाँ पे कोई और इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है, यहाँ पे कोई और, यहाँ पे कोई और, लेकिन मटेरियल क्या, प्राइसेस क्या, सबकी सेम है। आप मुझे बताओ, ये यहाँ पर मैं कहूँ कि इन्होंने वीडियो सीरीज जो है 29,000 वाली, इन्होंने अपनी वीडियो सीरीज थोड़ी सी लेंदी रखी है, इनकी थोड़ी शॉर्ट है, इनकी उससे ज्यादा शॉर्ट है, इनकी उससे ज्यादा शॉर्ट है। आप किसका कोर्स परचेज करना पसंद करोगे? आपको जस्ट वहां पर छोटी सी एक आउटलाइन बता दी जाती है वीडियो के इंट्रोडक्शन में, उसके बाद आपको नहीं पता होता, वीडियो की लिस्ट होती है, उसके बाद आपको नहीं पता कि उसकी जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो कितनी है। ठीक है, स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता, ये बात क्लियर है, स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि बेसिकली हम जो नॉलेज गेन करेंगे वो कितनी नॉलेज गेन करेंगे, और हमें जो वीडियो सीरीज प्रोवाइड करेगी उसमें क्या हमारी जो क्यूरीज हैं उनके जो आंसर्स हैं भी कि नहीं। ठीक है, तो याद रहे हम लोग जो अपना इंस्टीट्यूट लॉन्च करेंगे, ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहली जो हमारा जो टारगेट होगा कि स्टूडेंट्स की क्यूरीज को रिजोल्व किया जाए। अच्छा, जो इस टाइप के जो कोर्सेज होते हैं इनमें से स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं, जो चीप वाला होता है वो परचेज करते हैं। स्टूडेंट्स कौन सा परचेज करते हैं यहाँ पे, जो सबसे सस्ता होता है। क्या ये मैं ठीक कह रहा हूँ? स्टूडेंट्स कौन सा कोर्स परचेज करते हैं, जो सबसे सस्ता और चीप होता है। उनकी नजर में आउटलाइन तो तीनों की सेम है, लेकिन उनको पता नहीं कि अंदर जो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है क्या वो भी सेम है कि नहीं। ठीक है, ये बहुत बड़ा इशू होता है। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या करना है, जो अपना इंस्टीट्यूट लॉन्च करना उसकी कुछ कंडीशंस रखनी है। कंडीशन से क्या मुराद है, तो सबसे पहली बात तो ये कि अच्छा, कि हमने सबसे पहले क्या करना है, कुछ चीजें नोट कर ली कि हमने रिकॉर्डिंग नहीं रखनी, हमने क्या करना है, लाइव ट्रेनिंग देनी है। की पॉइंट होगा, हमने जो प्राइसिंग रखनी है इतनी रखनी है, ना बहुत ज्यादा रख देनी है ना बहुत कम रख देनी है। हमने प्राइसेस कितनी रखनी, इतनी रखनी है कि स्टूडेंट्स इजीली क्या करें, हमारे कोर्स में इनरोल हो सके। क्लियर है? स्टूडेंट क्या हो सके, हमारे जो लेक्चर्स होंगे उसको इजीली अप्रोच कर सके, इजीली जो है अफोर्ड भी कर सके, फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो हमारा अच्छा, स्टूडेंट हमारे कोर्स को परचेज क्यों करेगा, सबसे जो मेन इशू है,
सबसे जो बड़ा मेन इशू है, स्टूडेंट हमारा कोर्स को परचेज क्यों करेगा। लेट सपोज कर लेते हैं, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स, यहाँ पे मैं ऑनलाइन कोर्स सर्च करता हूँ, ऑनलाइन कोर्स ग्रुप सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज विद सर्टिफिकेट्स आ गया, मैं इस ग्रुप को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ऑल पाकिस्तान फ्री आईटी ट्रेनिंग कोर्स, इसको ओपन कर लेता हूँ, और इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। इस तमाम ग्रुप्स मैंने ओपन किए। अच्छा, ये ग्रुप्स आप लोगों ने भी ओपन करने हैं, ठीक है, ये ग्रुप्स आपने भी ओपन करने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ऐड भी चल रहा है, इस ऐड के ऊपर भी आपको मैं बताता हूँ, इस ग्रुप्स का भी बेनिफिट बताता हूँ, इस ग्रुप से हम लोग क्या चीजें हासिल कर सकते हैं, और इस ऐड से हम लोग क्या नसीहत हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो लेट सपोज करो ये जो हम लोग हमारे पास ग्रुप है ये ज्वाइन नहीं है, मैं इस ग्रुप को ज्वाइन करता हूँ सबसे पहले। आई होप कि ये ऑटो अप्रूवल हो, ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये जी और ज्वाइन हो गया, ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा ताकि मेरे पास कंटेंट अपलोड हो जाए। Good. अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे देखो 100% फ्री यूडेमी कोर्स। अच्छा, यहाँ पे जो है ना कोर्स आ रहे हैं, तमाम स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना कोर्सेज से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्या इनको जो मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है वो इस काबिल भी है कि लोग इस कोर्स को देखें, तो उसमें वो तमाम चीजें ठीक हों, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल में फॉरेन ग्रुप है, ठीक है। इसी तरीके से हम पाकिस्तानी ग्रुप्स देखेंगे, ये जैसे पाकिस्तानी ग्रुप आ गया, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो मैं कुछ भी कर, इसको जो है ज्वाइन कर दिया, ये जो है ना मेरी रिक्वेस्ट हो गई, चलिए अप्रूव हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कोर्सेज से रिलेटेड बात हो रही है, कोई किसी चीज से रिलेटेड बात होगी, हमने क्या करना है, इन ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करेंगे। पोस्ट कैसे करेंगे, लेट सपोज करें मैं अपना कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करनी है, वट इश्यूज आर यू फेसिंग, ठीक है, वट इश्यूज आर यू फेसिंग वाइल लर्निंग, ठीक है, लर्निंग कौन से फाइवर, ठीक है, फाइवर से रिलेटेड अगर आपको कोई कोर्स लॉन्च करें, या अगर सोशल मीडिया की मैं बात करूं, एसएमएम कर दें, ये सोशल मीडिया कंप्लीट लिख दें यहाँ पे, ठीक है, सोशल मीडिया। अच्छा, इसको आप लोग पोस्ट करेंगे, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, हमें हमारे पास क्यूरीज आना स्टार्ट हो जाएगी कि मैं जो सोशल मीडिया अर्निंग कर रहा हूँ कि मेरे ऐड की रीच ज्यादा नहीं आ रही, मेरे जो एड्स के ऊपर जो मैं मनी स्पेंड कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा स्पेंड हो रही है, मेरे पास जो कॉस्ट आ रही है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट पर क्लिक जो सीपीसी आ रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। इससे क्या होगा, हमारे पास स्टूडेंट्स की क्यूरीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा कि हमने जो अपना स्पेशल कोर्स डिजाइन करना है, ठीक है, हमने जो अपना कोर्स की आउटलाइन डिजाइन करनी है, इस तरीके की डिजाइन करनी है, इस तरह उसको डिजाइन करना है कि उसमें स्टूडेंट्स की क्यूरीज क्या हो, इंक्लूड हो, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग फिर क्या कहेंगे, ये बात क्लियर है कि स्टूडेंट्स की क्यूरीज इसमें क्यों इंक्लूड होंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स की देखो, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, अगर आप में उसको उसमें उस प्रोडक्ट के अंदर पीपल जो होते हैं, हमारे पास ऑडियंस होती है, उसका सॉल्यूशन मौजूद नहीं है, तो आपके पास ऑडियंस कभी भी नहीं आएगी, आपके पास ऑडियंस कभी भी नहीं आएगी। अगर मैं यूट्यूब पे जाके सर्च करता हूँ, मेरा भाई गीजर खराब हो गया, ठीक है, मैं यूट्यूब पे जाके करता हूँ, यूट्यूब पे जाके सर्च करता हूँ, आजकल तो यूट्यूब पे भी इस टाइप के बहुत सारी वीडियोस मिल जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। या मैं कहता हूँ कि मेरा मोबाइल रीसेट हो गया, ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, हाउ टू रिकवर माई मोबाइल डेटा, हाउ टू रिकवर माई मोबाइल डेटा, ठीक है, मोबाइल डेटा। तो मैं यह क्या करता हूँ, आफ्टर फैक्ट्री सेट। अब यहाँ पर देखो जो सबसे ऊपर आएगा मैं उसी को जाहिर सी बात है अप्रोच कर लूंगा, जिसने जितना ज्यादा अच्छा थंबनेल लिखा होगा और जिसका जितना ज्यादा अच्छा क्या होगा टाइटल होगा, मैं उसी को अप्रोच करूंगा, ठीक है। अगर यही बात कोई मुझे लाइव आके समझा दे, अगर यही बात मुझे कोई बोले मैं आपसे 20 रुपीज चार्ज करता हूँ, मैं आपको लाइव बता देता हूँ, इवन कि आपको जो मसला आ रहा है उसको मैं आपको रिस्पॉन्ड भी करूंगा जब तक आपका इशू रिजोल्व ना हो जाए। ठीक है, आप किसके ऊपर जाना अप्रोच करोगे, इस वीडियो के आपसे पैसे ले रहे हैं 10 रुपए, ठीक है, सॉरी इस वीडियो के पैसे ले रहे हैं आपसे 30 रुपए, ठीक है, और जो एक पर्सन कह रहा है कि मैं आपसे 20 रुपए चार्ज करूंगा और मैं आपको आपका इशू रिजोल्व भी करवाऊंगा, और जब तक रिजोल्व नहीं हो जाता मैं आपके साथ चैट भी करता रहूंगा, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, जो चैट वाला पर्सन है 20 रुपए वाला, जो 30 रुपए में वीडियो प्रोवाइड कर उसको प्रेफर करेंगे। ऑब्वियसली आप लोग तमाम स्टूडेंट 20 वाले को प्रेफर करें, क्यों, क्योंकि आपको लाइव सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पर देखो हमें कुछ चीजें सीखने को मिल रही हैं कि हमारे जो क्यूरीज है, हमारे जो कोर्स की आउटलाइन होनी चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए, स्टूडेंट का इशू का, स्टूडेंट की जो क्यूरीज है उनके आंसर्स होने चाहिए, ठीक है। और साथ साथ स्टूडेंट्स की क्या होना चाहिए, एक तो लाइव होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ साथ फिर स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी हम लोगों ने क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। जब तक हम लोग स्टूडेंट के रिस्पॉन्ड करेंगे, उससे क्या होगा, हमें
हमारी जो है रिव्यू फीडबैक अच्छा होगा। याद रहे जो आपका फीडबैक होता है स्टूडेंट्स का वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब यहाँ पर जो मैंने आपके सामने कहा था कि हमें इस जो पोस्ट आ रही है इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये इंस्टीट्यूट भी क्या कर रहा है, सोशल मीडिया का जो है ना कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, कह रहा है फ्री एसएमएम। अब कोई भी इंसान फ्री एसएमएम की यहाँ पे सर्विस कह रहा है लेकिन फ्री में नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो फ्री में होते हैं इनका फीडबैक पढ़ते हैं। जब आप किसी चीज को परचेज करते हो किसी भी जगह पे, आप क्या करते हो, उसका फीडबैक रीड करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फीडबैक की रीड करोगे। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो कह रहे होंगे आई एम इंटरेस्टिंग, लेकिन आपने वो करना है जो यहाँ पे स्टूडेंट्स की क्या है क्यूरीज हैं, ठीक है। हाउ डू यू ऑफर फ्रेंच क्लासेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आया कि इस क्वेश्चन क्या है कि क्या आप फ्रेंच क्लासेस भी ऑफर करते हो। इट मीन्स कि अगर हम लोग फ्रेंच में भी ऑफर करना स्टार्ट कर दें तो हमारे पास स्टूडेंट क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। बेसिकली ये इंटरनेशनल आ रहा है। और उसके बाद अच्छा उसके बाद फिर क्या कर रहा है, हाउ लॉन्ग इज दिस कोर्स, यानी कि कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है। कि हमें क्या होगा, हमें कोर्स को बड़ा रखना चाहिए, ये कोर्स की लेंथ जो है कितनी रखनी चाहिए, ज्यादा लेंथी रखनी चाहिए कि शॉर्ट कोर्स होना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं कि वो कोर्स को जो है ना वो ज्यादा लेंथी कोर्स को सीखना पसंद नहीं करते, ठीक है। वो चाहते हैं कि शॉर्ट कोर्स जो शॉर्ट में क्या हो हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो इन क्यूरीज को हम लोगों ने रिजोल्व करना है, पहला काम, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, और जो मैंने आपके साथ टॉपिक शेयर किया उन पे ऊपर वर्किंग करनी है। और मेन जो हमने काम करना है कोर्सेज के अंदर ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करनी है इस तरीके से, ठीक है। कि व्हाट इश्यूज आर यू फेसिंग व्हाइल लर्निंग सोशल मीडिया, या इफ यू नीड एनी हेल्प रिलेटेड सोशल मीडिया, आप इस टाइप की पोस्ट करेंगे तो आपके पास क्यूरीज आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। लाइक इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी इस रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग में, ठीक है। अब ये मेरी ये पोस्ट भी पेंडिंग में चली गई है, ठीक है। अब इससे मुझे बेनिफिट क्या होगा, मेरे पास जो स्टूडेंट्स की क्यूरीज आना होगी, जो मेरे पास पब्लिक है उसकी क्यूरीज आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। याद रहे कोई भी एरिया के किसी भी एरिया के अंदर कोई भी टाइप के लोग रहते हैं ना, तो उन सबका माइंडसेट भी एक जैसा होता है। अगर पाकिस्तान की मैं बात करूँ, पाकिस्तानियों का जितना भी उन सबका माइंडसेट तकरीबन एक जैसा ही है। लाइक 10% का मैं कहूंगा डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन 90% पाकिस्तानी को माइंडसेट एक है, ठीक है। अगर मैं चाइनीज की बात करूं तो 90% चाइनीज का माइंडसेट एक जैसा होगा। 10% जो चाइनीज होंगे उनका माइंडसेट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या होगा, इस टाइप के हम लोग 5-6 ग्रुप या 10-12 ग्रुप के अंदर पोस्टिंग करेंगे तो हमारे पास क्यूरीज आएंगी। उन क्यूरीज को आप सबने क्या करना है, नोट डाउन करना है। नोट डाउन कहाँ पे करना है, एक इस तरीके से आप लोगों ने एक फाइल बना लेनी है, ठीक है। फाइल बना लेनी है और फाइल बनाने के बाद आप सबने वहां पे क्या करना है, डॉग फाइल बना लेनी है, ठीक है। और सबसे पहले आप लोगों ने एक हेडिंग देनी है। सबसे पहले आप सबने क्या करना है, हेडिंग देनी है। लाइक अगर मैं बात करूँ फाइवर की है तो मैं फाइवर यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, फाइवर। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, उस कोर्स से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज हैं उन सबको यहाँ पे रिजोल्व, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपकी जो स्क्रीन है उससे रिलेटेड क्लियर हो जाए। और बड़ा कर देते हैं सेंटर, ठीक है, फाइवर। अच्छा अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्यूरीज लिखनी है, ठीक है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आई एम नॉट गेटिंग ऑर्डर्स, ठीक है, मुझे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। आप उर्दू में लिखना चाहो तो उर्दू में भी लिख सकते हो, सर मुझे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, ठीक है, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, इसको आपने मेंटेन भी करना है, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपर तरीके से। क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फिर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3। इसको हमने क्या करना है, राइट करते जाना है। सर मुझे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, पहला क्वेश्चन आया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ही क्या आया, दूसरा क्वेश्चन है सर गिग रैंक नहीं हो रही, यानी कि गिग रैंकिंग इशू या गिग रैंक नहीं हो रही, ठीक है। तीसरा इशू, क्या सर हम लोग फाइवर में कस्टमर को जो है ना फीडबैक दे, कस्टमर से फीडबैक मांग सकते हैं, क्या हम मोबाइल से जो है फाइवर स्टार्ट कर सकते हैं, क्या मोबाइल से फाइवर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के जितनी भी हमारे पास क्यूरीज हैं उन तमाम की तमाम क्यूरीज की आपने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। कौन कौन से कोर्सेज की लिस्ट बनानी है, हर कोर्स की लिस्ट बनानी है जो भी यहाँ पे इंडिविजुअली सेल हो रहे हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ, फाइवर का कोर्स सेल होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स बहुत ज्यादा सेल होता है। कंटेंट राइटिंग का कोर्स बहुत ज्यादा सेल होता है, ठीक है, कंटेंट राइटिंग। अच्छा इन से रिलेटेड मैं आपको एक और टिप देता हूँ, कंटेंट राइटिंग हो गया, ठीक है। उसके अलावा मैं अगर बात करूँ, वीडियो एडिटिंग होता है। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इशू होता है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होते, ठीक है, इनके भी बहुत सारी क्यूरीज होती हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग भी बहुत सारा डिमांड है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग
अच्छा, इनसे रिलेटेड मैं आपको एक और टेक्निक दूं कि बेसिकली इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों को और ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस कैसे मिल सकते हैं। याद रहे, जितना ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, क्यूरीज हमारे पास आएंगी, उतने अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, अपने कोर्स की आउटलाइन को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मुझे कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड क्यूरीज चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंटेंट राइटिंग भी सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, कंटेंट राइटर्स मैंने सर्च किया और यहाँ पे ग्रुप्स के ऊपर चले जाता हूँ। ठीक है, ये ग्रुप सारे नीचे लेफ्ट साइड के ऊपर, तो यहाँ पे देखो ग्रुप्स आ गए। तो इन ग्रुप्स के ऊपर देखो, यहाँ पे इन ग्रुप्स को मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हर स्किल से रिलेटेड आपको हजारों ग्रुप्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स ऐड हो, आपने कोशिश करनी है कि वो वाले क्या कर रहे हैं, अटेंड कर लें। ठीक है, लाइक जिनके ऊपर पोस्ट जो है 10+ हो। ठीक है, पोस्ट क्या हो, 10+ हो, या वीक में 30 पोस्ट हो, वो ज्वाइन करने। जिनमें 2 पोस्ट अ डे हो वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वहां पे एडमिन अप्रूवल होता है ज्यादातर, और क्या होता है, एडमिन आपको अलाउ नहीं करते इस टाइप के क्वेश्चंस पूछना। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, हर स्किल से रिलेटेड उसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद मैंने आपको प्रॉपर तरीका बताया कैसे हम लोग क्या करेंगे अपने, कैसे हम लोग क्या करेंगे अपने उसको कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद उनसी क्यूरीज जो है, अपने जो हमारी ऑडियंस है उनकी क्यूरीज बेसिकली हम लोग को अपने पास जो एक डेटा की सूरत में जमा करेंगे, और उनके जो इश्यूज हैं उनके ऊपर पहले वर्क करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है जो आज हमने कोर्स में पढ़ा। आज जो हम लोगों ने चीजें स्टडी की, ये सारी की सारी क्लियर है, तो एक दफा चैट में ये टाइप करेंगे। जी, तो आप सबने क्या करना है, इस तरीके से तमाम का तमाम डेटा जो है रेडी कर लेना है, कर लेंगे। असाइनमेंट नंबर 1 किसने, किन किन स्टूडेंट ने सबमिट करवाई है? मैक्सिमम जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। बिनते खालिद यहाँ पर मैंने कुछ लिखी है, फाइवर, एसएमएम, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग। ठीक है, और इसके अलावा जो जितनी ज्यादा से ज्यादा स्किल्स हैं आप उनका कर सकते हैं, वो ज्यादा बेस्ट है। मिनिमम 10 तो हो। ठीक है, यूट्यूब का कर लें। ठीक है, यूट्यूब का कर लें। यूट्यूब से रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जी। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम से रिलेटेड भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जी जी बिल्कुल, आप उसका भी कर सकते हैं। देखो आप भी तो एक वक्त में आपने लर्निंग स्टार्ट की होगी, तो आपको जिन स्टूडेंट को इश्यूज आया होगा, ठीक है, उसके ऊपर जो भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर भी आप लोग लिख सकते हो। रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएगी, ग्रुप में ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आई थिंक लिंक रिकॉर्डिंग अपलोड होकर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, आप वहां से देख सकते हैं। स्टाफ से मैं कह दूंगा कि आपको प्रोवाइड कर दे। जी मिसबा, आप कह रही हैं सर गीक रैंक में भी। अच्छा, ये फाइवर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने ये फाइवर का कोर्स अगर आपने किया है, तो आपको मैंने उस सेशन में बताया होगा कि आप बेसिकली रैंकिंग का, ये एक अलग टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है। इसके ऊपर अगर आपने मेरा फाइवर का कोर्स अटेंड किया है, तो उसमें मैंने आपको ये बताया होगा कि बेसिकली कैसे रैंक होती है, किन फैक्टर्स पर रैंक होती है, एसईओ कैसे होती है।